हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हम देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, यहाँ पर कोई है जो और फाइट नहीं करना चाहता बस। ठीक है, दे ओवर द फाइट। वो पागलों जैसे ब्लेम करना, फाइट करना, एक दूसरे को नेम कॉलिंग करना। ठीक है, आई फील यहाँ पर आप जिसके साथ डील कर रहे थे, ठीक है, वो बहुत डिफेंसिव थे या फिर आप थोड़ा सा डिफेंसिव बिहेव कर रहे थे। आप दोनों एक दूसरे को कॉल आउट कर रहे थे। ठीक है, वो आपके कमज़ोरियों को कॉल आउट कर रहे थे जिसकी वजह से वो हर्ट हो रहे थे। ठीक है, और आप उनके बिहेवियर्स को कॉल आउट कर रहे थे जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही थी। ठीक है, नाउ या वी हैव अ जस्टिस या। ठीक है, यू बेसिकली टोल्ड दिस पर्सन कि उन्होंने कुछ ऐसा करके वो भागे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। प्रॉब्ली आप एक एनर्जी वैम्पायर के साथ डील कर रहे थे। ठीक है, या दिस इज समबडी जिसके साथ आपका सॉलिड कमिटमेंट रह चुका है बॉस। यू प्रॉब्ली वर मैरिड टू दिस पर्सन। इट्स लाइक एक साइकिल रह गया है। ठीक है, जिसे कंप्लीट करना बाकी है। इट्स लाइक बार बार करके ना आप दोनों एक दूसरे के पास वापस आ जाते हो। लाइक इतने आगे लाइफ में आगे बढ़ने के बाद दिस इज़ मोर लाइक कोई कुछ पुराना रिलेशनशिप है। ठीक है, या बहुत लंबे समय तक ये रिलेशनशिप चला है, इवन अप टू आई से 9 years 11 years। ठीक है, एंड इट्स लाइक बार बार करके या तो वो पर्सन आपके पास लौट के आ जाते हैं, समहाउ आपके एनर्जी फील्ड में आ जाते हैं, या फिर आप उनके एनर्जी फील्ड में चले जाते हो। ठीक है, कुछ रह गया है। ठीक है, लेट्स सी कि यहाँ पर रह क्या क्या है। आप बार बार करके इस पर्सन के एनर्जी फील्ड में कैसे पहुँच जा रहे हो, क्यों पहुँच जा रहे हो। ओह अच्छा, लिसन, द थिंग इज़ कि यहाँ पर एक पर्सन ने आपको लटकाया हुआ है। ठीक है, इट्स मोर लाइक एक उम्मीद है आप दोनों के बीच में, एंड आप चाहते थे कि ये पर्सन चेंज हो जाए। इट्स लाइक आप दोनों में से कोई एक अभी तक चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, दे आर स्टिल वही पुराना ईगोइस्टिक, सेल्फिश, प्रॉब्ली प्लेयर पर्सन। ठीक है, एंड आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते थे इस रिलेशनशिप की तरफ। आपने प्रॉब्ली काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार भी किया है। ठीक है, बट देन ये कमिटमेंट इज़ नॉट कमिंग थ्रू। इट्स लाइक आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के नहीं जा सकते बिकॉज ये पर्सन उस लेवल पे फंक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। इट्स लाइक आप चेंज हो गए हो पर ये पर्सन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यू हील, दिस पर्सन डिडंट। प्रॉब्ली इस पर्सन को आपने कॉल आउट भी किया होगा, उसे अपने आप को हील करने के लिए भी कहा होगा, बट दिस पर्सन डजंट वांट टू लिसन। ठीक है, या ये पर्सन लिटरली थर्ड पार्टी सिचुएशंस में अपने आप को इन्वॉल्व करना पसंद करते हैं। इट्स लाइक वो कंफर्टेबल हो जाते हैं ईजी सेक्स एंड ऑल दैट स्टफ में, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एंड स्टफ में, बट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए वो तैयार नहीं है। ना द इशू इज़ आपने इस पर्सन में ढेर सारी पोटेंशियल्स देखे हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब ये पर्सन सच में कुछ करना चाहते हैं वो उसको पूरा करते ज़रूर है। ठीक है, इट्स इवन दे आर फोकस्ड। ठीक है, इट्स लाइक ये पर्सन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, हाँ, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशन, ठीक है, जब बात प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, प्यार एंड दिल के मामले की बात आती है, ये पर्सन बौखला जाता है। लाइक लिटरली दिस पर्सन इज़ वेरी नर्वस। एक फोबिया अंदर से स्टेम होता है, एक डर, एक छटपटाहट स्टेम होने लग जाता है, एंड यू जस्ट डोंट नो कि इसके साथ डील कैसे करें। हाउ डू यू हेल्प इन द सिचुएशन। टू बी ऑनेस्ट, आप यहाँ पर कुछ हेल्प नहीं कर सकते। इट्स लाइक ये पर्सन को खुद वो डिसीजन लेना होगा एंड खुद ही उस पथ पे चलना होगा। इस पर्सन को अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नली उसकी हेल्प कर नहीं सकता अगर वो उस हेल्प को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। आप उन्हें
सजेस्ट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, बट एंड ऑफ द डे चलना तो उन्हीं को है ना। ये पर्सन इतना पेसिमिस्टिक है, इट्स लाइक ये इंतज़ार करते कि कब सामने वाला कुछ गड़बड़ करे। लाइक ये ढूंढते हैं अपने पार्टनर में नुक्स ढूंढते हैं। इट्स लाइक ये पर्सन पहले से सोच लेते हैं कि जो उनका पार्टनर है उन पर चीट करेगा, झूठ बोलेंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। इट्स लाइक ये पर्सन इस टॉक्सिक एनर्जी में इतना यूज टू हो गया है कि अगर कोई उन पर चीट नहीं करता है, कोई उन्हें जेन्युइन लेवल पे प्यार दे रहा है, कोई लॉयल्टी मेंटेन कर रहा है, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। इवन टू द पॉइंट ये पर्सन एक्चुअली मैनिपुलेट करके अपने पार्टनर्स को अपने आप से दूर धकेल सकते हैं, ठीक है। उन्हें इमोशनली साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि इट्स लाइक कि जब तक कोई उन्हें उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर लेते ना, उन्हें लगता है कि कुछ अबनॉर्मल है। इट्स लाइक इस पर्सन को ना लिटरली प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हे भगवान, ये जो हेल्प मी, ताकि मैं पॉजिटिव एनर्जीज से यूज टू हो सकूं, और ये नेगेटिव एनर्जीज, ये नेगेटिव पैटर्न्स एंड स्टफ में मुझे और कंफर्टेबल नहीं रहना। इसलिए ये पर्सन लिटरली ड्रामा स्टार्ट कर देंगे, सामने वालों को मैनिपुलेट कर देंगे, लिटरली धकेल देंगे ताकि सामने वाला उसको हर्ट करे। ये प्रोवोक करते हैं। ये पर्सन लाइक टॉक्सिसिटी में इतना यूज टू हो गए थे। जब आई विल से ये पर्सन, या एग्जैक्टली ये पर्सन एक्चुअली में ना टॉक्सिक लव में इंडल्ज करते, लाइक टॉक्सिक प्रैक्टिसेस करते होंगे। ये चाहते कि उनका जो पार्टनर है उन्हें हर्ट करे। आई एम हियरिंग सेक्सुअल इंटीमेसी के दौरान लाइक मारपीट करे, उन्हें चोट पहुंचाए। दिस इज सो सैड। इस पर्सन को लिटरली प्रार्थना की ज़रूरत है इस वर्क लाइफ, रियली। एंड यू डेल्ट विद दिस पर्सन। इस पर्सन ने आपको हर्ट किया होगा ताकि आप पलट के उन्हें हर्ट कर सको। आपने आई एम हियरिंग कि उन्होंने आपसे कहा होगा कि हर्ट मी। यप नाउ ये पर्सन एक्चुअली एक रिलेशनशिप में है, एक दूसरी रिलेशनशिप में है, जहाँ पर दिस इज वियर्ड। व्हाई इज दिस जस्टिस रिवर्स्ड? यहाँ पे जस्टिस रिवर्स्ड कैसे हो गया? ये पर्सन ना लिटरली ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है। ये पर्सन ना लिटरली अपने पार्टनर्स को ना पैसे से लाविश करते हैं, लाइक जानबूझ के बहुत सारे गिफ्ट्स विफ्ट्स देंगे, उन्हें बहुत पैम्पर करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद उनकी ये असलियत बाहर निकल के आती है। इट्स लाइक वो अपने इमोशनल लैक को पैसे से कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो व्हाई आर वी गेटिंग दिस पर्सन्स एनर्जी राइट नाउ? ओके, क्योंकि आपको इस सिचुएशन से लेट गो करना है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपके एनर्जी फील्ड में है। लिसन, आप आई फील आप इस पर्सन से बहुत प्यार किया है आपने, लाइक यू लव्ड दिस पर्सन, ठीक है ना। एंड आप लिटरली इस पर्सन से एग्जैक्टली वांटेड अ मैरिज और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद दिस पर्सन। एंड आप जानते हो कि ये पर्सन अगर चाहेंगे ना अपने बिहेवियर्स को वो चेंज कर सकते हैं, बट देन वो करते नहीं हैं, ठीक है ना। एंड यू रियली नीड टू रिलीज दिस पर्सन फ्रॉम योर एनर्जी फील्ड। दे हैव टू टेक योर एनर्जी बैक, ठीक है ना। आप लोग को समझना होगा गाइस कि कई बार हम बहुत से लोगों से बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, पर बोलने में और कर पाने में अंतर होता है। एंड ऑफ द डे आपको वही पर्सन डिज़र्व करेंगे जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चल सके, राइट।
यप लिसन, आपके तरफ मैरिज आ रहा है, ठीक है. यू हैव मैरिज टूवर्ड्स, यू माइट बी डीलिंग विद अ लिब्रा, टॉरस, ठीक है, लियो, एक्वेरियस. एंड आप यहाँ पर ग्रो अप कर चुके हो, सो यू विल लैंड अप अट्रैक्टिंग समबडी जो बहुत ही मेच्योर्ड है. आपको ज़रूरत है एक इमोशनली मेच्योर्ड एंड बैलेंस्ड इंसान की, आपकी ज़रूरत है, ठीक है. यू माइट बी डीलिंग विद द सैज एज वेल, सैजिटेरियस. ये या आप दोनों में से कोई एक, ठीक है. आप चाहते हो कि आपकी जो इमोशनल नीड्स है ना, जिस लेवल पे आपकी जो सोच है, ठीक है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उस लेवल पे वो डीप डाइव करना, ठीक है, गहरी बातें करना, सोल लेवल पे कनेक्ट करना, यू नीड दैट. वो आपकी ज़रूरत के क्षेत्र पे पड़ता है, बिकॉज यू आर एन इवॉल्व सोल, ठीक है. वो सरफेस लेवल के रिलेशनशिप आपको सेटिस्फाई नहीं करता है बॉस, ठीक है ना. एंड बिकॉज ये पर्सन आपको ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते, यू हैव टू रिलीज दिस पर्सन, ठीक है ना. बिकॉज एक नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, ठीक है. यू हैव अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट दैट्स कमिंग टूवर्ड्स यू. इट्स काइंड ऑफ फनी कि आपका ये जो एक्स है ना, वो भी आपसे प्यार करते हैं, बट उनका ये डर ना इतना ज़्यादा हावी हो जाता है. इट्स लाइक फोबिया हो गया है इस पर्सन को. इट्स लाइक उन्हें भी आपसे बहुत सारे कंप्लेंट्स रहे होंगे, बट आपने तो अपने आप को लेवल अप कर लिया, राइट. देयर इज़ इवन अ सेंस कि ये पर्सन आपको एज एन इक्वल नहीं देख पा रहे थे. ये रीडिंग मुझे मेरा एक्स को याद दिला रहा है. पता है, एक वेव कल से आया हुआ था जहाँ पर एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का एक वेव आया हम डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ, एंड इट केम फ्रॉम अ वेरी एक्स वाले वाइब से, और हमें उसे एड्रेस करना था, उसको रिलीज़ करने के लिए. बट व्हाट आई फेल्ट, जब मैं उन चीज़ों को एड्रेस कर रही थी ना, मैं पर्सनली इस चीज़ को नोटिस की कि सालों पहले भी जो इश्यूज़ मैं एड्रेस कर रही थी, वो सेम चीज़ें अभी भी मैं रिपीट ही कर रही हूँ. इट्स बिकॉज इस पर्सन ने कभी अपने आप को बदला ही नहीं है, एंड प्रॉब्ली इस वक्त भी वो किसी और के साथ वो ही सारी गलतियाँ दोहरा रहा है जो उसने कभी मेरे साथ किया हुआ था, ठीक है ना. सो यू गाइज माइट बी एग्जैक्टली, ये सोलमेट वाइब है. माइट बी अ टॉरस, ठीक है, टॉरस एरीज आई एम हियरिंग. सो यू आर डीलिंग विद एन एक्स, एक एक्स वाला वाइब आया है आप लोगों की तरफ. बट देन यू आर सीइंग द ट्रूथ. कुछ वक्त के लिए शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, थोड़ा सा भारी भारी लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि कोई आपके जजमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है ताकि आप सच को देख ना पाओ, बट फाइनली आप देख पाते हो. एग्जैक्टली, इट्स टाइम टू मेक सम डिसीजन. इट्स लाइक घुमा फिरा करके आप वो उसी पोजीशन में पहुंच जाते हो जहाँ पर आप पहले हुआ करते थे, क्योंकि ये पर्सन चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के नहीं जा रहे, राइट. वो आपको स्टैगनेंट कर दे रहे हैं. इस पर्सन के पास पैसा बहुत हो सकता है, बट इमोशनल मेच्योरिटी एकदम ज़ीरो है बस, ठीक है. और यहीं पर ही आप इंजर्ड हो जाते हो. लेट्स टॉक अबाउट द न्यू पर्सन. ओके, आपकी तरफ एक लियो आ सकते हैं. द न्यू एनर्जी, यू हैव फाउंड द स्ट्रेंथ, ठीक है. तो आपके एनर्जी को मैच करने वाला कोई नया पर्सन एंट्री मार रहा है. समबडी जिसने ऑलरेडी ये सारे इश्यूज जो आप इस पर्सन के साथ डील कर चुके हो ना, आपके नए पर्सन में भी ये सारे इश्यूज कभी रह चुके हैं, ठीक है. बट डिफरेंस ये है कि इस नया पर्सन ने अपने सारे पुराने प्रॉब्लम्स को वो उसको काबू कर चुके हैं. देव रिलीज्ड इट, देव डन दैट हीलिंग वर्क, ठीक है ना. इट्स लाइक जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपना हीलिंग वर्क करेंगे, अपने भले को समझते हुए वो ग्रो अप करेंगे, दैट पर्सन डिडंट, बट समबडी एल्स डिड.
ठीक है, तो वो somebody else आपके तरफ मूव कर रहा है। या बट देन आपको इमीडिएटली इस पर्सन से कोई रोमांटिक ऑफर पहले राउंड में नहीं मिलेगा। ये पर्सन लिटरली मेक श्योर करेंगे कि ये पर्सन गेम नहीं खेलते, ठीक है, इसे गेम खेलना पसंद नहीं है। इस पर्सन को, इस नया पर्सन, इस पर्सन ने प्रॉब्ली लाइफ में बहुत कुछ देखा है, ठीक है, ग्रो अप कर चुके हैं। एंड दिस माइट बी अ कैप्रिकॉर्न और अ स्कॉर्पियो जो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज समबडी इज़ वेरी मैच्योर्ड, ठीक है ना। तो ये गेम नहीं खेलते एंड वो मेक श्योर करेंगे कि वो आपको पहले टेस्ट कर ले, जान ले कि आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हो कि नहीं, ठीक है ना। आई डोंट फील ये पर्सन को डर लगता है, बट ये अपने ये आपको टेस्ट कर लेंगे जस्ट टू चेक कि वो सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं। दोज नॉर्मल रिलेशनशिप डिस्कशंस, ठीक है ना, कि आप एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक होता है ना, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग, परसिवियरेंस, अच्छी वाली डिवाइन क्वालिटीज़ जैसे आप बोलते हो वैसे आप में है या नहीं, वो परीक्षा ले लेंगे आपकी। तो उसके लिए तैयार रहिए। और जब ये नया पर्सन आपको ऑफर करने वाले होंगे ना, आप एक्चुअली डिफरेंस को देख पाओ। इट्स लाइक वो पुराना पर्सन आपके इच्छाओं पे खरे उतर नहीं पाए, पर ये नया पर्सन खरे उतरेंगे। पुराने पर्सन ने आपको इल्यूजन में रखा था, पर ये नया पर्सन नहीं रखेंगे। इस नया पर्सन के लिए रिलेशनशिप एक्चुअली बहुत अहमियत रखता है। सो आप फाइनली अपने वाइब्रेशन के लेवल पे किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, समबडी जो आप ही की तरफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स में यकीन रखते हैं एंड दे वांट इट। दिस इज समबडी जो एक्चुअली सेटल होना चाहते हैं।